कि पवन सिंह जिस दिन अच्छा गाना गाएंगे, पीना छोड़ देंगे, अपनी समझ को थोड़ा सा हिसाब किताब से रख करके काम करेंगे, तो उनके अंदर ये पोटेंशियल है। जब होश में रहते हैं तो हमको चाचा बोलते हैं, पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं, तो उनकी बात हम क्या करें। आप तो बड़ाई कर वो 8वीं शादी कर सकता है, उसके बारे में मत पूछिए। आप तो चाचा बोलते तो आप समझाते नहीं तो है। क्या समझाना है भाई, लड़कियों को भी समझना चाहिए। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में आने का कारण है पवन सिंह का ज्योति सिंह के साथ रिश्ता। लेकिन बात हम करेंगे बीजेपी के विधायक के बयान के बाद। पावर स्टार पवन सिंह जो है चौतरफा जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के विधायक के बाद बीजेपी पर भी, क्योंकि विधायक जी बयान तो दे दिए पर पूरी तरीके से विधायक जी फंस चुके हैं और बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी पर जो बार बार आरोप लगती है वो भी सवालों के घेरे में है और खुद बीजेपी के विधायक ही इसे सिद्ध साबित कर दिए हैं। वैसे में पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बीजेपी विधायक ने चौंकाने वाला बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि पवन सिंह जब पी लेते हैं तो मुझे पापा कहते हैं और जब होश में रहते हैं तो मुझे चाचा कहते हैं। वैसे में पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं और बीजेपी के विधायक ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पवन सिंह 1-2 नहीं बल्कि 8-8 शादियां भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पवन सिंह है। लड़कियों को सोचना चाहिए कि वैसे नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास क्यों जाते हैं जिनका चाल चरित्र जो है वो सब कुछ खराब है। उसके बाद बीजेपी में फिर से एक बार पवन सिंह शामिल होने वाले हैं। बीजेपी छोड़कर कभी पवन सिंह गए ही नहीं थे। ये तमाम जो बड़े खुलासे हैं खुद बीजेपी के विधायक कर रहे हैं और ये खुलासे होते कब है, जब बीजेपी की बड़ी बैठक होती है पटना कार्यालय में और उसके बाद विधायक जी निकलते हैं और निकलकर ये बड़ा बयान देते हैं। वैसे में पहले आप विधायक जी का पूरी बयान को सुनिए कि किस तरीके से पवन सिंह के एक एक राज से पर्दा उठा रहे हैं, काराकाट को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते को लेकर भी बड़ा बयान दिए हैं। पास पैसा है। हाँ। इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है। अच्छा, काजल राघवानी को आप कैसे देखते हैं? काफी उनको विवाद में इस बार घेर लिया गया है। कहीं ना कहीं एक महिला है, एक्ट्रेस है। अब भोजपुरी में लोग जाने से डरते हैं। नारी शक्ति को नमस्कार करता हूं और काजल राघवानी के बारे में इतना ही कहूंगा कि बहुत देर से बोल रहे, उसको पहले से इस बात को बोलना चाहिए था। और बिहार की शेरनी को कैसे देखते हैं आप? कौन सी शेरनी है भाई? अक्षरा सिंह को। अच्छा, वो भी अच्छी है ना, वो तो बोलती है, नहीं डरती है। आप भी शेरनी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ शेरनी है। हाँ, तो विवाद कब खत्म होगा भोजपुरी? विवाद खत्म होगा जब पढ़े लिखे लोग आएंगे। कम पढ़े लिखे लोग जो है, जिनको सरस्वती ने बहुत सम्मानित कर दिया है, वो अपने होश हवास में नहीं रहते हैं। आए दिन स्टेज शो करते हैं और किसी ना किसी लड़की को टारगेट करते हैं, तो ये क्या शोभा देता है? नहीं शोभा देता है, नहीं शोभा देता है। देखिए, स्टेज अलग चीज़ है, फिल्म अलग चीज़ है। फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से कुछ गाने होते हैं। लता जी ने भी गाया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अमिताभ बच्चन के भी ऊपर फिल्म आया गया है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा, है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जहाँ आप स्टेज पे हैं और एक तरफ कहते हैं कि ये श्रोता जो है हमारे लिए भगवान है, या तो ये शब्द ना बोलिए कि श्रोता हमारे लिए भगवान है। कुछ लोग कहते हैं हम लकीर घिस दिए हैं, भोजपुरी को बना दिए हैं, भोजपुरी को बढ़ा दिए हैं। ये कहाँ तक आपको सही लगता है?
क्या बताऊं मैं, महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर अगर जिंदा हो तो डूब के मर जाते गंगा जी और सोन में। बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। ये लोग पहले लक्ष्मण साहबादी जी की लकीर तोड़े बाहर के और शारदा सिन्हा जी की लकीर तोड़े। शारदा सिन्हा जी पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कौन कौन से जो भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार है उससे सम्मानित है शारदा सिन्हा जी। आप लेके आओ ना, कौन मना कर रहा है। अच्छा गाओ, विंध्यवासिनी देवी जी को मिला, शारदा सिन्हा जी को मिला, फिर आपको अवधी गायिका है भोजपुरी गा के मालिनी अवस्थी जी को मिला। तुम भी गाओ, तुमको भी मिलेगा। विनय जी, आज हर गायक को व्यूज की कसौटी पर खरा उतरना पड़ रहा है। इस नए को ज़्यादा कैसे देखते हैं? अश्लीलता तभी जाएगी जब श्रोता सुधरेंगे, दर्शक सुधरेंगे, इनको भी सुधरना होगा। आज मैथिली भाषा है, यहीं पे इसी बिहार में कोई माई का लाल गायक तना मैथिली में गंदा गीत गा के दिखाए, मैथिली वाले मार डंडा ठीक कर देंगे, सरकार पुलिस तो बाद में। लेकिन भोजपुरी में ऐसी बात नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस दिन ऐसी व्यवस्था आ जाएगी भोजपुरी समृद्ध हो जाएगी। अच्छा, साउथ का 300 करोड़ लेने वाला साउथ हीरो पटना आता है, उनका तिरस्कार किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कोई बड़ा हीरो नहीं है। अल्लू अर्जुन को लेकर इतना बड़ा विवादित बयान दिया गया, सोशल मीडिया काफ़ी सुर्खियों में था अभी इन दिनों। लेकिन आपको नहीं लगता कि बाहर के लोग बिहार को बढ़ावा देने, प्रमोशन करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं? तो बिहार इंडस्ट्री को अब सुधारना चाहिए। मैं आपको बोला ही कि जब तक पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग नहीं आएंगे तब तक विचारों में बदलाव नहीं आ सकता है। हम कहते हैं साउथ का कोई आदमी पटना आकर के अगर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करता है तो ये बिहार के लिए खुशी की बात है। और जिस नायक पे कोई बात हो रही है, उस नायक की जो एक्टिंग है उसका ACT भी इन लोगों को आ जाए तो हमको लगता है कि हम लोग की इंडस्ट्री जो है उसमें 100 करोड़ और 500 करोड़ की फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। सर, पवन सिंह को लेकर जो कहा जा रहा है कि नई पार्टी बनाएंगे, अब राजनीति करेंगे, तो आपसे कुछ क्या बातचीत है? कुछ कर सकते हैं। जब होश में रहते हैं तो हमको चाचा बोलते हैं, पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं, तो उनकी बात हम क्या करें। आप तो बड़ाई करते रहते हैं। क्यों नहीं बड़ाई करें, सरस्वती पुत्र है, अच्छा गाता है, उसके समान कोई गायक नहीं है। लेकिन मैं जिस पद पे हूँ, जिस ओहदे पे हूँ, उसमें ज़रूर कहूँगा कि पवन सिंह जिस दिन अच्छा गाना गाएंगे, पीना छोड़ देंगे, अपनी समझ को थोड़ा सा हिसाब किताब से रख करके काम करेंगे तो उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चिरंजीवी, कमला हसन, चाहे आप तेलुगु देशम पार्टी है, ऐसे बहुत लोग हुए हैं। अभी मनोज तिवारी और रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी 3 बार के सांसद हुए, ये छोटी बात थोड़े है, तो हमारे ही खानदान के हैं। भाजपा में लाएंगे सर उनको, पवन सिंह को आप लाने की पहल करेंगे? भाजपा में तो थे ही, है भी हैं अभी, तो कहाँ है वो? मोदी जी का गाना गाता है, मोदी जी करता है। तो हरवा दिए ना। कौन? आर.के. सिंह को हरवा दिए, कुशवाहा को हरवा दिए। कोई किसी को हरवाता नहीं, हर आदमी अपने मुकद्दर से आया है, अपने मुकद्दर का सिकंदर होता है। पवन सिंह को लेकर एक और सवाल रहेगा, सुनने में आ रहा है कि वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं अब। ज्योति सिंह वो 8वीं शादी कर सकता है, उसके बारे में मत पूछिए। चाचा बोलते तो आप समझाते नहीं है। तो क्या समझाना है भाई, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। आ बैल मुझे मार। कोई सॉन्ग आप जो सुनना चाहेंगे? काफी टाइम उसी का गाना गा देता हूँ। गा दीजिए। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कोई गाना आपने बनाया? बनाया नहीं, वीडियो बनाया, आएगा। एक लाइन सर। नहीं, वो भी गाना जब तक रिलीज नहीं होगा उस पर नहीं बोलेंगे, परसों बोल देंगे, कल परसों में है कि पक्ष विपक्ष नहीं होता। मैं आदमी हूँ ना, और जो देखता हूँ वो लिखता हूँ।
अच्छा, एनडीए में है तो एनडीए के लिए कोई गाना गाए हैं क्या? काहे नहीं गाए हैं? हाँ, तो सुना दीजिए। बहुत सारा गाना गाए हैं। अभी तो हम लोग का नहीं, हम लोग का जो ये सदस्यता अभियान, हाँ, आप तो सदस्यता अभियान पे गाना आया था। सुना दीजिए। तो गाना याद नहीं रहता है वो नहीं, अरे वो यूट्यूब पे है, आप खोज लीजिए, इसमें डाल लीजिए। अच्छा, आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है? जी हाँ, तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी से तो कभी गए ही नहीं थे पवन सिंह। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा को क्या हराने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर पवन सिंह को काराकाट में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था कि उपेंद्र कुशवाहा से बदला लिया जा सके और उपेंद्र कुशवाहा की जो ताकत है उसे कम की जा सके। और यही कारण रहा कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए। ये तमाम जो सवाल है इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक ने ही ये सवालों को खड़े कर दिया है और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं अब इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए दो खेमे में कहीं इस बयान से बट न जाए, ये डर सता रहा है। और एक बार फिर से पवन सिंह बीजेपी के जब हिस्सा बन गए हैं तो जो ज्योति सिंह को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने को लेकर बात चल रही है, तो क्या ज्योति सिंह काराकाट से बीजेपी से चुनाव लड़ेगी? क्योंकि ज्योति सिंह को विधायक बनना है, पवन सिंह को सांसद बनना है और दोनों बीजेपी के हिस्सा है, ये खुद बीजेपी विधायक का कहना है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।